नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पर डे के सीटेट के मैथ के 6वें सेट को सॉल्व कराऊंगा। इससे पहले मैंने सीटेट के मैथ के 5 सेट के वीडियो को इस चैनल पर डाल चुका हूं। अगर आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का लाभ पा सकें। तो आइए वीडियो देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है और इसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करिए। देखिए, इसको लगाने के लिए क्या करेंगे। कह रहा वर्ग का परिमाप जो कह रहा 20 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4a। 4a बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी 20/4। इधर मल्टीप्लाई किया, इधर आएगा तो भाग दे देगा। कितने बार में जाएगा, 5 बार में। यानी वर्ग की एक भुजा जो है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग का लंबाई चौड़ाई सभी बराबर है तो 5 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए, कह रहा है एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। यानी आयत की चौड़ाई और वर्ग की चौड़ाई दोनों बराबर है, तो यानी आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, आयत की चौड़ाई 5 हो जाएगी, क्योंकि दोनों बराबर है। यह वर्ग की चौड़ाई और आयत की चौड़ाई दोनों बराबर हो गया। अब देखिए, नीचे कह रहा है लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। यानी लंबाई इसकी चौड़ाई की क्या, 2 गुनी है। यानी चौड़ाई क्या, 5 है, तो लंबाई क्या हो जाएगा, दुगुनी हो जाएगा। 5 दूना 10 हो जाएगा ना। यानी लंबाई हो जाएगी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि दुगुनी है तो यानी 5 दूना 10। ठीक है, दुगुनी हो जाए। तो आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी यल गुणे बी। लंबाई गुणे चौड़ाई कितना है, चौड़ाई दिया 5, लंबाई दिया 10 और चौड़ाई दिया है 5। तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, 10 पच्चे 50, यानी 50 हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर आया 50, इसका आंसर इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, यानी दूसरा सही हो जाएगा, दिया 50, आंसर हो जाएगा मेरा दूसरा। नेक्स्ट देखते हैं। किसी आयताकार बक्से ए की आंतरिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है और बक्से बी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। बक्सा ए का आयतन बक्सा बी के आयतन का कितना गुना है। ठीक है, तो दोनों का आयतन निकाल के भाग दे देंगे तो मालूम हो जाएगा कि वो उसके कितना गुना है। तो देखिए, बक्से ए का आयतन निकालते हैं। ए का आयतन हो जाएगा, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, लंबाई दिया 20, चौड़ाई दिया है 18 और ऊंचाई कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है। यानी 20 गुणे 18 गुणे 15। देखिए, 18 दूनी 36, यानी 360 हो जाएगा यह। और 360 को 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा हो जाएगा 5400। आयतन ए का आ गया 5400। अब आयतन बी का निकालेंगे। आयतन का ए का हो गया 5400, यहाँ 5400 लिख लेते हैं। 5400 ए का आयतन है। ठीक है, अब बी का निकालते हैं। बी का भी निकालेंगे इसी तरह से। बी का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसका हो जाएगा, लंबाई कितना दिया है 18, चौड़ाई दिया 12, ऊंचाई दिया 5, यानी यहाँ लिख लेंगे 18 गुणे 12 गुणे 5। ठीक है, अब इसको देखिए, 12 पच्चे 60 हो जाएगा। 60 को 18 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1080 आएगा। इसका कितना आ जाएगा, 1080 आ जाएगा। ठीक, देखिए बी की आयतन 1080 हो गया और ए का आयतन 5400 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पे ए का आयतन बॉक्स बी के आयतन का कितना गुना है। ठीक है, यानी एक का आया 1080 और एक का आया 1080, एक का आया है 5400। पहले 5400 आया है और इसका आया है 1080। अब इसको भाग दे, देखिए कितना गुना हो रहा, कट रहा। देखिए 0 से 0 कट गया। अब देखिए 5 बार में जाएगा। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए 108 है, 100 मान तो 100 पच्चे 500 हो जाएगा और 8 पच्चे 40। तो कितने बार में, 5 बार में टोटल कट जा रहा है, यानी 5 बार में। तो कितने गुना हो जाएगा, बक्सा ए का आयतन बक्सा बी के आयतन का 5 गुना होगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर मेरा 2 हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। कह रहा कौन सा सही नहीं है। देखिए, दिया पहला
10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 10 सेंटीमीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई वाले आयतनों का क्षेत्रफल। देखते हैं दोनों बराबर है 10 सेंटीमीटर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर चाहे लंबाई गुणे चौड़ाई दोनों सजी बराबर होता है, तो 1 गुणे ए करेंगे, ए स्क्वायर बराबर होता है 10 का दिया तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ये तो 100 आ गया। अब देखिए यहाँ बराबर है तो बराबर लिख देंगे। अब इसको देखते हैं, लंबाई दिया, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई दिया है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया 1 मीटर 0.1 मीटर। तो देखिए 0.1 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, एक अंक पर पॉइंट है तो एक अंक पर पॉइंट लिख देंगे, यानी 10 बच जाएगा, यानी गुणे 10 लिख देंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी ये भी 100 आ जा रहा है। यानी पहला तो मेरा सही है, लेकिन कह रहा कौन सही नहीं है, तो पहला तो मेरा सही है। अब दूसरा देख लेते हैं, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर बराबर 1.5 मीटर दिया है, यही गलत है क्योंकि 1 मीटर दिया है, 1 मीटर है ठीक है। अब 5 सेंटीमीटर दिया, 50 सेंटीमीटर दिया रहता है तो पॉइंट के बाद 5 लिखते, 1 सेंटीमीटर दिया है तो ऐसे लिखेंगे 1.05 लिखेंगे, क्योंकि 5 सेंटीमीटर दिया, 50 सेंटीमीटर नहीं दिया है ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसलिए इसको जब पुट्ठी करेंगे तो इतना आएगा। यानी आंसर मेरा क्या सही हो जाएगा, क्योंकि यही सही नहीं है, करा कौन सा सही नहीं, तो आंसर मेरा हो जाएगा दूसरा सही, आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखते हैं, एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया तथा 1 किलोग्राम सेव का मूल्य 80 रुपया है, तो 1.5 दर्जन संतरे तथा 1 और 3/4 किलोग्राम सेव का मूल्य क्या होगा। तो पहले एक संतरे का मूल्य कितना दिया, 5.5 रुपया दिया, 5.5 रुपया लिख लेंगे। कह रहा 1.5 दर्जन संतरे का मूल्य ज्ञात करिए। 1 दर्जन में 12 संतरे होंगे तो 1.5 दर्जन में कितने होंगे, 18 हो जाएंगे, यानी 18 हो जाएंगे। 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक संतरे का मूल्य कितना है, 5.5 रुपया। तो देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करें, कितना, 18 पचे 90 को 0 हो जाएगा, 18 पचे 90, हासिल 9 बचा था, यानी 99 हो जाएगा, यानी 99 हो जाएगा। अब एक अंक पर पॉइंट है तो पॉइंट रख देंगे, तो कितना आ जाएगा, यानी 99 आ जाएगा मेरा, कि 18 यानी 1.5 दर्जन संतरे का मूल्य 99 रुपया। अब कह रहा 1 और 3/4 किलोग्राम सेव का मूल्य क्या होगा, तो 1 और 3/4, ये 1 और 3/4, यानी 1 सही 3/4 ठीक है। इसको सही बट्टे में करेंगे तो 4 का नाम 4 प्लस 3 7, यानी 7/4 हो जाएगा ठीक है। कह रहा है 1 किलोग्राम का कितना रुपया लग रहा है सेव का, 80 रुपया लग रहा था, 80 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 80 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने बार में जाएगा, 4 दूना 8, 0 हो गया, 20 हो गया, यानी तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 7 दूना 14, यानी 0 है 140 हो जाएगा, 140। सेव का मूल्य 140 और संतरे का मूल्य कितना है 99। अब दोनों को जोड़ देंगे, कह रहा है कुल मूल्य कितने होंगे, तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितने रुपये हो रहा है होंगे, यानी यहाँ लिखेंगे 140 और प्लस 99। अब इसको जोड़ दीजिए, हो जाएगा 9 9 4 13 को 3 और 1 1 2, यानी 239 रुपये हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा सही, मेरा आंसर हो जाएगा तीसरा सही, 239 रुपया दिया है, आंसर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तीसरा सही। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4, गणित के उच्च उद्देश्यों लक्ष्यों की प्राप्ति करना होता है, क्योंकि महत्वाकांक्षी गणित के उच्च उद्देश्यों से संबंधित है। यहाँ उच्च उद्देश्यों का संबंध उन साधनों को विकसित करने से है जो बच्चों की गणितीय सोच और तर्क को बढ़ा सके। इसका आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा सेकेंड में सम संख्या और विषम संख्या की संकल्पना का परिचय मूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं की दी गई संख्या के साथ युगल के क्रियाकलाप द्वारा दिया गया। इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा है कि वे यह देखें कि, पहला दिया है इसमें, रंगों की डिब्बों में क्रेयानों की कुल संख्या सम है अथवा विषम। दूसरा, उनकी गणित की कॉपी में कागजों की सम अथवा विषम संख्या। क्रेयानों पेजों की सम अथवा विषम संख्या ज्ञात करने का यह कार्य है। इसका आंसर हो जाएगा पहला, अधिगम के लिए मूल्यांकन करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला है।
नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा सेकेंड में व्याकरण घटाने के प्रचलन की व्याख्या करने के पश्चात शिक्षक नहीं है, शिक्षक ने श्यामपट्ट पर नीचे दिया गया चित्र खींचा और बच्चों से रिक्त वृत्तों को भरने के लिए कहा। देखिए यही चित्र है और इस अभ्यास का उद्देश्य है संकलन और व्याकरण की कुशलता को प्रबल करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस आंसर हो जाएगा पहला, संकलन और व्याकरण की कुशलता को प्रबल करना, आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत है। एक चित्र दे दिया गया, पूछ रहा कुल कितने आयत है, अब फिर कह रहा उपरोक्त प्रश्न जांच कर रहा है, मतलब उपरोक्त प्रश्न जो जांच कर रहा हो क्या होगा इसमें, तो इसका आंसर देखिए दूसरा हो जाएगा शिक्षार्थी के समझ यानी बोधगम्यता की जांच कर रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप कक्षा थर्ड के छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। सामूहिक परियोजन प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों स्कूल की सदन प्रणाली में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्रियाकलाप के प्रभावशाली छात्र हों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा सेकेंड में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। गुणन के गुणधर्म क्रम गुण और समूह गुण है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखते हैं, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है, इसका आंसर हो जाएगा चौथा, सोचने के निम्न स्तर को। चूंकि 5 भिन्न आसानी से लिखा जा सकता है, अतः यह प्रश्न सोचने के निम्न स्तर को दर्शाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखते हैं, किसी अभ्यास में प्रश्न था P से Q तथा R से S रेखाखंडों की लंबाई मापिए, तो बच्चों ने उत्तर दिया AB की लंबाई 5 सेंटीमीटर, AB की लंबाई 3 सेंटीमीटर। इसका 5 माना, इसका 3 माना, और PQ की जगह AB मान लिया है और RS की जगह भी AB मान लिया है, तो वही कह रहा है यह संकेत करता है। किसका करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, रेखाखंड का नाम AB लिखने की आदत के कारण त्रुटि को। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 3। यह त्रुटि आदत से संबंधित है। अक्सर हम एक रेखाखंड को AB नाम देते हैं, इसीलिए ये आदत पड़ी हुई, तो इसीलिए AB लिख दिया लड़का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका 3। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। वह शिक्षिका प्रयास कर रही थी। इसका आंसर हो जाएगा पहला, छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा 4 के किसी छात्र को निम्नलिखित शब्द समस्या दी गई। मुंबई में 336 बस स्टॉप हैं, दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक हैं, दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप हैं? छात्र ने उपरोक्त समस्या का उत्तर इस प्रकार दिया, बॉक्स बनाया और 336 मुंबई लिखा है, 336 और उसके पर से 127 दिल्ली लिखा है। दिल्ली में कुल 336 प्लस 127 यानी 463 बस स्टॉप हैं। शिक्षक इस छात्र के प्रदर्शन के विषय में क्या रिपोर्ट देगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है, क्योंकि बहुत अच्छे तरह से उसको हल किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखते हैं, किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को हल करने के लिए कहा गया। 306, 408, 4008, 4010। उसने उन्हें इस प्रकार पढ़ा, 3, 6, 40, 8, 408, 40, 10। पढ़ने में त्रुटि का कारण है कि इसका आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और उसे केवल 2 अंक की समस्याओं को पढ़ना आसान लगता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखते हैं,
कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन का प्राचाल्य होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2, अंकी घड़ी और सदृश घड़ी पर समय पढ़ना, आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, AM PM की संकल्पना, मिनट और सेकेंड में संबंध। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित को लंबी आकृति संकेत करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4। जैसे देखिए, वर्ग की संरचना से पहले चतुर्भुज को समझना पड़ता है कि चतुर्भुज क्या है, उसके ऊपर से वर्ग की संरचना करेंगे तो वही इसका उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5+3 इस समिति उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, कोई ऐसी 2 संख्याएं बताएं जिनका योग 8 हो, क्योंकि 5 3 8 होता है, तो वही करा, कोई ऐसी 2 संख्या बताएं जिनका योग क्या हो? 8 हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका 3। नेक्स्ट देखते हैं, फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई हैं, 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं है, 219 पुस्तकों अलमारी में रखी गई हैं और 132 पुस्तकों को बच्चों में पढ़ने के लिए दे दिया गया है। पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थीं? शिक्षक इस प्रश्न द्वारा निम्नलिखित किस मूल्य को पढ़ा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट देखते हैं, दिया है 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात करिए कह रहा है। देखिए, इससे पहले मैंने 5 सेट डाल दिया है। हर प्रश्न, हर सेट में एक क्वेश्चन स्टेप पूछा है, तो आप लोग उसे नहीं देखें तो 5 सेट को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, जिससे आप लोगों की अच्छी से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा 70,560 यानी 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल पूछ रहा है। यानी 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 और 2 अंक है तो डबल 0 कर देंगे, 3 अंक रहता 3 0 कर देते, लेकिन 2 ही अंक है। अब 6 का 6 लिख देंगे, 1 अंक है तो यानी 1 0 लिख देंगे। अब कह रहा है इसका गुणनफल ज्ञात करिए, यानी अब आप गुणनफल करेंगे 500 गुणे 60। अब देखिए, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 5 30, 3 0 बचा, 2 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 3 0 उतार देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 30,000। इसमें देखिए इसका तीसरा सही हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? तीसरा। नेक्स्ट देखते हैं, 30,10,301 को 43 से भाग करने पर भागफल क्या होगा? यानी 30,10,301 को कह रहा 43 से भाग करने पर भागफल क्या आएगा? जब 43 से भाग करेंगे तो भागफल आपका आ जाएगा 70,007। 70,000 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी दूसरा सही है। नेक्स्ट देखते हैं, गुणनफल 3001 गुणे 101 में से क्या घटाया जाए जिससे 3,03,11 प्राप्त हो जाए। इसके पहले वाले सेट में भी इसी तरह का सेम क्वेश्चन दिया था, केवल अंक बदला था। तो उसमें मैंने बताया था कि इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आएगा इससे घटा देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। यानी 3001 मल्टीप्लाई 101, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा आपका 3,03,101 आ जाएगा। अब इसमें से क्या, इसमें से घटा देंगे इसको, यानी कितना है यह? 3,03,101 है। इसमें से क्या घटाएंगे? यानी 3,03,111 घटा लेंगे, 3,03,111। जब इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2790। यानी आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर मेरा हो जाएगा पहला। देखिए दिया है 2790, तो आंसर हो जाएगा मेरा पहला। नेक्स्ट देखते हैं, 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज भागा 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर है। तो इसका क्या करेंगे? 36 और 60 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, क्योंकि सार्वगुणज कह रहा है। तो इसका पैरेलल निकालते हैं 36 और 60 का।
लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो 2 से कटेगा, यानी कितना 18 दूनी 36 होता है, 18 हो जाएगा। यह 60 का आधा 30 हो जाएगा, फिर 2 से काट देंगे हम, यह हो जाएगा 9 हो जाएगा, यह हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर 3 से काट देंगे हम, यानी 3 त्रिक 9 और 3 पच्चे 15। अब कितना हो गया 2 2 3 3 5। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 दूना 4, 4 तें 12, 12 तें 36, 36 पच्चे 180, यह हो जाएगा 180। यानी लघुत्तम समापवर्तक 60 ही और कितना 36 का कितना आ गया 180 आ गया। अब यह कह रहा है 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। देखिए अब 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड निकालेंगे। इसका तो एलसीएम आ गया था 180, यहाँ साइड में लिख लेते हैं। अब देखिए 18, यानी 18 लिखिए। 18 का सार्वगुणनखंड क्या होता है, मैंने आपको बताया जितने अंक से कटता है टोटल लिखा जाता है। यानी 1 होगा, 2 होगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 36 का 18 हो जाएगा, और 6 से 9 से कट जाएगा, और 18 से कटेगा गुणनखंड। अब किसका गुणनखंड निकालते हैं 45 का निकालते हैं, यानी 45 का। इसी तरह से 45 का 1 हो जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, और 45 से कट जाएगा। अब कह रहा है 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, यानी दोनों में जो कॉमन हो। ऐसा नहीं कि सबसे बड़ा 45 हो तो 45, क्योंकि इसमें नहीं है, 18 भी इसमें नहीं है। यानी देखिए 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 दोनों में, यानी इसका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, सार्वगुणनखंड 9 हो जाएगा। अब देखिए इसका कह रहा है, इसका कितना आया टोटल का 180, यहाँ पर भाग दिया तो भाग रख देंगे, और कितना आया इसका 9। अब इसको भाग देंगे, कितना आ जाएगा, के बार में जाएगा 2 बार में जाएगा, यानी 0 20 बच गया। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 20। देखिए कौन सा सही होगा, मेरा सही होगा आंसर पहला। देखिए 20 दिया है, आंसर सही हो जाएगा पहला। नेक्स्ट देखते हैं 10 दहाई प्लस 11 सैकड़ा प्लस 12 इकाई बराबर है। इस तरह के क्वेश्चन 5 इसके पहले मैंने एक सेट सॉल्व करवाया था, 5वां सेट, उसमें भी दिया था। अगर उसे अभी आप लोग नहीं देखें तो देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया गया है उसको भी। तो देखिए कह रहा 10 दहाई, यानी 10 दहाई का मतलब 10 गुणे दहाई का मतलब 10 से गुणा कर देंगे, यह हो जाएगा मेरा 100। कह रहा 11 सैकड़ा, यानी 11 सैकड़ा का मतलब 100 होता है, यानी 100 से गुणा कर दीजिए, आ जाएगा आपका 1100। अब देखिए कह रहा है 12 इकाई, यानी 12 इकाई, 12 इकाई का मतलब 1 इकाई से मल्टीप्लाई कर दे, अब आ जाएगा यह 12। अब सबको जोड़ देंगे, क्योंकि प्लस प्लस है इसमें भी इसमें भी, तो जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 1212 हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चौथा सही 1212। देखिए दिया है, आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखिए दिया है 42 के गुणनखंडों की संख्या है। ठीक है, तो पहले 42 का गुणनखंड करेंगे, कितना हो रहा है 42 का गुणनखंड करेंगे, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 7 6 42, 7 से कट जाएगा, 14 3 42, 14 से कट जाएगा, और किससे कटेगा 21 से, 21 दूना 42 होता है, और फिर 42 से तो ऑलरेडी कटेगा ही। अब कह रहा है 42 के गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, जोड़ घटाना नहीं पूछ रहा, संख्या पूछा, जोड़ कहता तो सबको जोड़ते, लेकिन संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 संख्या है जो 42 के गुणनखंड हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, इसका आंसर दूसरा सही हो जाएगा, 8 दिया हुआ, आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखते हैं 3488 को 12 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल, 2478 को 11 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल का अंतर ज्ञात करना है। तो पहले 3488 में भाग देते हैं, 3488 में 12 का भाग दीजिए, देखिए कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, 2 बार में जाएगा 0 हो जाएगा, 2 में 3 में से 2 जाएगा तो 1 बच जाएगा। अब 8 लिख लेंगे, तो 12 9 108। ठीक है, पूरा पूरा तरह से कट जाएगा, यह 8 उतर जाएगा यहाँ पर, यानी इसका शेषफल क्या हो गया, शेषफल हो गया 8। ठीक है, अब इसका देखते हैं 2478 में 11 का भाग देते हैं, देखें कितना शेषफल बनता है, 2478 में 11 का भाग देते हैं, तो कितने बार में जाएगा, 11 दूनी 22, 2 बार गया, 2 बच गया, 7 उतर जाएगा, 11 दूनी 22, 2 बार जाएगा, फिर 22 हो गया, यानी यहाँ 5 उतर गया, अब 8 ये उतर जाएगा, 78 हो गया, 58 हो गया, अब फिर 11 11 पचे 55, यानी 5 बार में गया। अब देखिए
8 में से 5 जाएगा 3 बच जाएगा, 5 में से 0 हो जाएगा यानी 3। इसका शेषफल क्या बचा 3 और इसका शेषफल बच गया 8। अब कह रहा दोनों का अंतर कह रहा है, शेषफल का अंतर। तो देखिए एक का 8 बचा है और एक का 3, घटा देंगे, अंतर कितना हो जाएगा 8 में से 3 घटेगा 5। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर मेरा पहला हो जाएगा 5। नेक्स्ट देखते हैं, एक रेलगाड़ी स्टेशन P से 8:18 AM पर चलकर स्टेशन Q तक उसी दिन 10:28 PM पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा Q तक पहुंचने में लगा समय, देखिए सुबह में 8:18 पर चलती है, यानी सुबह में 8:18 पर चलती है और शाम को कब पहुंचती है, शाम को पहुंचती है 10:28 PM पे। देखिए PM है और यह AM है, तो दोनों के बीच की कारा दूरी क्या होगी ये बताइए। 8:18 सुबह में चल रहा है तो शाम तक 8:18 तक चलेगा तो 12 घंटा होगा ना, यानी 8:18 AM से, ठीक है, से 8:18 PM तक कितना हो जाएगा 12 घंटा हो जाएगा, यह हो जाएगा 12 घंटा। ठीक, अब 8:18 PM से 10:18 PM के अंतर घटा लीजिए कितना है, यानी 8 2 10 यानी 2 घंटा, और इसमें 28 है इसमें 18 है, यानी इसमें से 28 में से 18 घटाएंगे 10 मिनट, यानी 2 घंटा 10 मिनट या 12 घंटा या, यानी कुल ही कितना हो जाएगा 14 घंटा 10 मिनट, यानी 2 घंटा 12 घंटा या और 2 घंटा 10 मिनट या, यानी टोटल हो जाएगा 14 घंटा 10 मिनट। तो आंसर कौन सा मेरा सही हो जाएगा, आंसर मेरा पहला सही हो जाएगा 14 घंटा 10 मिनट। नेक्स्ट देखते हैं, 14 लीटर 280 मिलीलीटर संतरे का जूस, 18 लीटर 830 मिलीलीटर गाजर का जूस, दोनों को एक साथ मिलाया गया। इस मिश्रण में से 15 बोतलों को, जिनमें से प्रत्येक बोतल में 1.5 लीटर मिश्रण आता है, भरा गया है, तो शेष मिश्रण कितना बचेगा। तो पहले टोटल को जोड़ लीजिए, यानी 14.28, ये किसका हो गया, संतरे का जूस हो गया। अब गाजर का जूस है 18 लीटर 830 मिलीग्राम, तो इसको जोड़ लेंगे कितना आएगा 0 हो जाएगा, 8 3 11 को 1, 8 2 10 आ 1 11 पॉइंट लगा देंगे, 8 4 12 12 1 13 हो जाएगा, 1 1 2 1 हासिल 3, यानी 33.11 हो जाएगा। अब कह रहा है 1 लीटर बोतल में 1.5 लीटर मिश्रण आता है, ठीक है, तो 15 लीटर बोतल में कितना आएगा, यानी 15 गुणे 1.5 यानी 22.5, इतना मिश्रण टोटल आएगा 15 बोतल में, ठीक है। और टोटल हमारा कितना है 33.11 है। अब 33.11 में से 22.5 घटा देंगे, ठीक है, 33.11 में से कितना घटाना है 22.5 घटा देंगे, तो यह टोटल आ जाएगा कितना आ जाएगा 0 1 1 में से 5 जाएगा नहीं, कैरी लेगा 11 हो जाएगा, तो 6 5 11 होता है तो 6 हो जाएगा, पॉइंट हो गया, 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा, यानी कितना आ गया 10.61, ठीक है। आंसर कौन सा होगा 10.61, आंसर 4 हो जाएगा, मेरा आंसर सही हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया गया, इनमें से प्रत्येक बच्चों को पिज्जा का कितना भाग मिला। देखिए कोई एक पिज्जा है, इसका कह रहा है 1/4 भाग, 1/4 भाग मतलब 4 का 1 भाग, यानी 1 भाग मान लीजिए रेनू ने खा लिया, यानी 1/4 भाग खा लिया, तो कितना बचेगा 1 2 3, यानी 3/4 बचेगा ना, 3/4 मेरा शेष बच गया। अब कह रहा जो 3/4 शेष बचा है उसको 12 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, तो 12 बच्चों में बांटना है तो 12 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड कर दीजिए कितना 3 1 3 3 चौक को 12, यानी यहाँ 1 हो गया, 4 चौक को 16, यानी 1 ये ऊपर है या 4 चौक को 16, यानी 1/16 भाग प्रत्येक 12 बच्चों में प्रत्येक 1 1 बच्चों को मिलेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पहला सही 1/16। नेक्स्ट देखते हैं, 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर हो जाएगी। यानी 6 घंटों को पहले क्या करेंगे सेकंड में निकालेंगे, तो 6 घंटा को सेकंड में निकालेंगे, 6 को पहले घंटा को मिनट में चेंज करेंगे, 60 से गुणा करेंगे, फिर सेकंड में चेंज करेंगे, 60 से गुणा करेंगे, बराबर कर देंगे, यानी 6 36 36 छक्का 216 और 2 0 उतार देंगे, क्योंकि 6 का क्यूब भी लेंगे तभी भी 216 होगा, ठीक है, तो 216 हो गया, यानी कितना हो गया 21,600 टोटल सेकंड हो गए। अब कह रहा है कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर हो जाएगी। टोटल मेरा हो गया 21,000
600 सेकेंड। अब कह रहा कितने दिनों में, एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं, तो 24 से मल्टीप्लाई करिए। अकारा मिनट में, क्योंकि ये मेरा सेकेंड में दिया, समझिएगा आप लोग, अकारा मिनटों की संख्या हो, ठीक ना, बराबर होगी, तो मिनटों में बदलने के लिए 60 से भाग दे दीजिए। अब इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से ये कट जाएगा, कितने बार में, 36 बार में, 36 बार में कट गया। अब देखिए यहाँ आ गया, लिख देते हैं साफ साफ, 36/24। यहाँ पे देखिए 1 0 बचा है, 1 0 उतार देंगे। अब इसको काटेंगे हम, तो मेरा आ जाएगा 15 बार में जाएगा टोटल, क्योंकि 12 दूनी 24, अब बाढ़ते आए 36, यानी देखिए 30/2 आ गया। अब तो काटेंगे तो इसको 15 बार में टोटल कर जाएगा, यानी दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, मेरा 15 दिनों के बराबर हो जाएगी। आंसर मेरा हो जाएगा 3। अगर यह वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।